एक शरीर। हाँ, शायद यही एक सबसे बड़ा फर्क है इंसान और उन भटकती रूहों के बीच। शरीर माध्यम है संसार में रहने का, और इसी माध्यम की तलाश में भटकती रहती हैं ऐसी कई बुरी आत्माएं जो या तो अकाल मृत्यु का शिकार हुई हैं या फिर मौत के बाद भी खुद को सांसारिक इच्छाओं से अलग नहीं कर रही हैं। ऐसी कई बुरी आत्माएं आस लगाए रहती हैं हमारे शरीर की, और कभी कभी ये आस पूरी हो भी जाती है। सुमित, 25 साल का सुमित, एक अच्छा फुटबॉलर, बेहतरीन क्रिकेटर, एक बिंदास लड़का जिसने खुद को सिगरेट, शराब जैसी हर बुराई से बचाकर रखा, पर उस बुरे साए से नहीं बच पाया। एक सुबह दया, 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 कहां हो तुम? दया। जी साहब, यही हूं। क्या हुआ? दया, आई एम अ वेजिटेरियन, शाकाहारी हूं मैं। फिर ये डाइनिंग टेबल पर मांस मच्छी क्या कर रहा है? अरे घूर क्या रहे हो? जवाब दो। जानता हूं आप शाकाहारी हैं सर, पर डाइनिंग टेबल पर ये मांस मच्छी मैंने नहीं लगाया। इसे तो कल रात आप ही अपने साथ लाए थे और आपने इसे खाया भी था। दया, तुम्हारा दिमाग तो सही है। हटाओ इसे यहां से, और अपनी गलतियां कम से कम मुझ पर तो मत डालो। दया चुप हो गया, पर उसके दिलो दिमाग में हलचल सी मच गई। अंधेरा होते ही सुमित रहता ही नहीं था। दया को लगा जैसे ये कोई दिमागी तकलीफ है, पर जल्दी ही उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। उसी रात ठीक 12 बजे एक आवाज सुनकर दया चौंक कर उठ गया। सुमित नीचे जमीन पर बैठा एक किताब से मंत्रों को पढ़े जा रहा था, और उसके सामने आटे से बना एक पुतला रखा था। साथ ही जल रहा था एक दिया, जिसकी रोशनी में सुमित लग ही नहीं रहा था। दया चुपचाप ये सब देखता रहा, और अगली सुबह दया, दया, अरे ये सब क्या है? ये दिया, ये आटा, क्या कर क्या रहे हो तुम? ये सब तो आपने ही किया। हटाओ इसे अभी। दया ने डरते हुए वो दिया, आटे का पुतला उठाया और बाहर डस्टबिन में फेंकने जा ही रहा था कि दया, वो पुतला घर के पीछे जमीन में गाड़ दो, और वो दिया शमशान में जाकर जला दो। हाँ, पर ध्यान रहे, उसे किसी जलती हुई चिता की लकड़ी से ही जलाना है। और ध्यान रखना, कोई तुम्हें देख ना ले। दया इतना घबरा गया कि उसने पीछे मुड़कर सुमित की तरफ देखा तक नहीं। डर के मारे बिल्कुल वैसा ही किया जैसा सुमित ने कहा था, और दया ने यही गलती कर दी। सुमित दिन भर अजीबोगरीब बर्ताव करता रहा। कॉफी की जगह काली चाय, टीवी पर फुटबॉल की जगह पुराने गाने, कुछ अजीब से कपड़े पहन लेना, और फिर दया से पूछना, अचानक घबराकर दोस्तों को कॉल करना, और फिर उनका नाम तक भूल जाना। सुमित का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा, और फिर शाम ढलने से पहले सुमित ने दया को बुलाया। दया, दया, कहां था तू? जल्दी से काम कर। इस घर में भगवान की जितनी भी तस्वीरें, मूर्तियां या किताबें हैं, सब एक साथ बांध ले और अपने घर ले जा। साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? चुप कर, जितना कहा है उतना ही कर। दया सुमित में तेजी से आ रहे इन बदलावों से डर गया, और घर से भगवान की हर मूर्ति, हर तस्वीर को अलग कर दिया। दया जैसे ही भगवान को घर से बाहर ले जाने लगा, उसे किसी ने रोका। ये सुमित था। दया, दया रुक जाओ।
इसकी बातों में मत आओ। ये मुझे सुमित ने इतना कहा था कि उसे एक जोरदार झटके ने दूर फेंक दिया और फिर एक ही सेकंड में अचानक सुमित खड़ा हुआ और चिल्लाया, तू जाता है या तेरा भी पुतला बनाऊं? दया वो सारा सामान लेकर घर से बाहर निकल गया। दया जैसे जैसे घर से दूर जा रहा था, सुमित के चीखने चिल्लाने की आवाजें तेज होती जा रही थी, इतनी तेज जैसे दया के कान के पर्दे ही फाड़ दे। दया पूरे 9 दिनों तक अपने घर बुखार में पड़ा रहा और 10वें दिन किसी को लेकर अपने साहब सुमित के यहाँ पहुंचा। सुमित चुपचाप कुर्सी पर बैठा था। उसके लगभग सारे बाल पक चुके थे। वजन 70 से 90 किलो हो गया था। पूरे घर में शराब और कुछ जलने की बदबू आ रही थी। दया सुमित के सामने जाकर खड़ा हो गया और कुछ कहता इससे पहले ही सुमित ने आंखें खोल ली। सुमित की पूरी तरह काली आंखें भूरी कैसे हो गईं? दया डरा और खुद ब खुद पीछे खसक गया। सुमित मुस्कुराया और खड़ा हुआ। तभी उसके सिर पर किसी ने कुछ मारा। ये एक झाड़ फूंक वाला था जिसे दया अपने साथ ले आया था। उसने अपनी झाड़ू से दोबारा उसे मारा। सुमित उसकी तरफ पलटा और नारू, ये तो नारू है। वो झाड़ फूंक वाला चिल्लाते हुए वहां से भाग गया, पर दया नहीं भाग पाया। पूरे 21 दिनों तक दया फिर से उसी घर में रहा और एक दिन मौका पाकर भाग गया। जब बाहर आया तो जैसे दिमागी तौर पर कमजोर हो चुका था। दया को बाहर आकर ही पता चला कि उस झाड़ फूंक वाले तांत्रिक की मौत हो चुकी है। उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान थे और पास पड़ा था एक पुतला जो पूरी तरह कीलों से गुदा था। वक्त गुजरता गया। सुमित कहीं गायब हो चुका था और इधर दया की दिमागी हालत और कमजोर होती जा रही थी। 1 साल गुजर गया। दया को उसके परिवार ने हर जगह दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उस बुरी आत्मा के असर से छुटकारा पाने के लिए दया को तंत्र क्रिया का सहारा लेना पड़ा। रात का वक्त था। क्रियाओं की शर्त के मुताबिक एक जल चुकी चिता की रोशनी में दया तांत्रिक का इंतजार कर रहा था। तांत्रिक आया और उसने क्रियाएं प्रारंभ की। दया उस तांत्रिक को घूरे जा रहा था और अचानक डर के मारे पीछे हट गया। ये तांत्रिक तो सुमित था। हाँ, ये सुमित ही था। दया ने कोशिश की पर वो वहां से उठ नहीं पाया। तांत्रिक हंसने लगा और एक आटे का बना पुतला निकालकर दया के सामने रख दिया उसने। तांत्रिक फिर हंसने लगा और एक कील निकालकर उस पुतले के पैर में ठोक दी। उस रात के बाद दया फिर कभी दिखाई नहीं दिया, पर सुमित या यूं कहें वो तांत्रिक नारू आज भी तंत्र क्रियाएं कर रहा है। वो जिस तेजी से बूढ़ा हो रहा है उसे जल्द ही एक नए शरीर की जरूरत पड़ेगी।